हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है जस्टिस फ्रॉम यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या जस्टिस है, ठीक है, क्या आपको दिया जा रहा है। और ये रीडिंग जेमिनी सोल ट्राइब के लिए है, यानी कि अगर आपकी नाम राशि, आपका सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन है जेमिनी, मिथुन, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपकी ही रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई ये रीडिंग नहीं है, यानी कि टाइमलेस है, ठीक है। मोस्टली मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो टाइमलेस नहीं होती हैं, क्योंकि वो मंथली होती हैं या ईयरली होती हैं, बट दिस इज़ टाइमलेस। ये कभी भी आपको मिले, कोई आपसे शेयर करे, कभी भी स्क्रॉल डाउन करते हुए एक्सीडेंटली आप इस रीडिंग पे पहुँचे तो आप इसको देखना शुरू कर सकते हैं और वहीं से इसके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकते हैं कि जो आपको जस्टिस है यूनिवर्स से मिलता है, मिलेगा, तो वो किस फॉर्म में होगा। वो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, या कुछ आपके जो रिश्ते हैं, टॉक्सिक टाइज हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। आपको जॉब चेंज करना पड़ेगा, नया जॉब करना पड़ेगा, किस तरह का आपका लव एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स अलग अलग तरीके से काम करती है। यूनिवर्स का तरीका काम करने का बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है और हर किसी के लिए अलग है। तो जिस भी नाम से आप उसको बुलाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला, भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन, तो उसका क्या आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, क्या जस्टिस है आप लोगों के लिए। जिस भी हार्डशिप से आप गुजरे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप क्लोजर चाहते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली आप लोगों के लिए क्या है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है 100% आप लोग रेजोनेट भी ना कर पाएँ, तो 30-40% भी अगर आप 50% तक रेजोनेट करते हैं तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स भी होते हैं बहुत बार कि मेरा बता दीजिए ये कैसे होगा, तो ये तो जनरल हैं और कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो इनसे उन चीज़ों का जवाब नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी, और वो पेड रीडिंग्स के लिए मैंने एक कमेंट पिन किया हुआ है और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, वो दोनों नंबर सेम ही है, मेरी टीम के नंबर हैं। उन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स भी मेरे नाम पे, मेरे चैनल के नाम पे बनाए जा रहे हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा। कभी भी मैं या मेरी टीम आपको इनिशिएट करके, यानी कि अपने आप से पहल करके कभी भी कोई मैसेज या कॉल नहीं करेंगे। अगर आपको इस तरह के कॉल रिसीव्स होते हैं, इट मीन्स वो फ्रॉड हैं, उनको ब्लॉक कीजिए और उनको रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे है आप लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, गुड, 4 ऑफ कप्स भी है, और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स और टावर का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, जेमिनी सोल ट्राइब, जब आप इस मेरी रीडिंग को देखेंगे, और आप में से ना काफ़ी सारे लोगों की ना बर्थडेज हो सकते हैं 4th को, 13th को, या फिर 22nd को, या फिर 31st को, इन 4 में से ना आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, ठीक है। तो आपका ईयर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं 4, 13, 22 एंड 31, ठीक है। और जब ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, जब आप इसे देखेंगे, तो यहाँ पे हैं आप थोड़े से कुंठित, एंग्स्ट में, परेशानी में, कंफ्यूजन में, ठीक है, और समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। और ये चीज़ ना, कंफ्यूजन, बहुत, जब कंफ्यूजन होता है ना, तो इंसान को जो फील होता है ना, उसको ये फील नहीं होता कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, वो ये फील करता है कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, मैं नंब हूँ, सुन्न हो जाता है ना इंसान, जिससे इंसान का हाथ पैर सो जाते हैं, कभी कभी सुन्न हो जाता है, ऐसे दिमाग सुन्न हो जाता है, क्योंकि इतनी ओवर थिंकिंग हम लोग कर चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नंब हो चुके हैं। मतलब इम्पल्स जिसे बोलते हैं ना, कि इम्पल्स, एक इम्पल्स होता है, एक बॉडी में एक इम्पल्स होता है, यानी कि वो स्लो डाउन हो गए हैं, आपके इम्पल्सेस भी स्लो डाउन हो गए हैं और लाइफ बहुत स्लो डाउन हुई है।
और नेगेटिविटी की भरमार है और नेगेटिव चिंतन काफ़ी चल रहा है आप लोगों का जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। और अभी आपका ये हाल है कि भगवान साक्षात आपके सामने आके बोले ना कि ये लो बेटा, ये चीज़ ले लो, ठीक है, जो तुम मांग रहे हो वही तुम्हें देने आया हूँ। तो आप इतनी नेगेटिविटी, इतने नेगेटिव जोन में फिलहाल गए हुए हैं कि आप उसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप डाउट करेंगे कि तुम कौन हो, तुम भगवान हो, ऐसे होते हैं भगवान, मतलब शक करोगे, मानोगे नहीं। तो इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट, खुद पे भी डाउट हुआ है, आसपास वालों पे भी डाउट हुआ है, काफ़ी एंग्स्ट, काफ़ी कुंठा आप लोगों के अंदर है, फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, ठीक है। और हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है अभी आपका, यानी कि कुछ भी मैनिफेस्ट अच्छा अभी आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तब तक आप अपना अच्छा कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। और आपके आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छे लोग हैं, फ़िलहाल आप उनसे भी कांटेक्ट में नहीं हैं। और अलग थलग बैठना, अलग थलग रहना, आइसोलेटेड रहना, आइसोलेशन में रहना, ये सब चीज़ें आपको अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी लग रही होंगी। और यहाँ पे दी टावर का कार्ड आया है। अब दी टावर का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि एक अगली फाइट, अगली मतलब बहुत ही गंदे वाली जो फाइट होती है ना, बहुत बुरे वाला झगड़ा, वो हाल फिलहाल आपका हुआ है, ठीक है। और उसमें मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बोल देता है बहुत बार सामने वाला, जिससे हमने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होता है ना कि वो ये चीज़ बोलेगा, वो बोल देता है, ठीक है। या फिर आपने किसी को बोला हो इस तरह की चीज़ें, या फिर आपके एनवायरनमेंट में इस तरह की चीज़ें आपने देखी हो। मतलब बहुत अगली फाइट्स जो होती हैं जिसमें मतलब हम जहर उगल देते हैं, सामने वाला भी जहर उगलता है, और जो हमारी फाउंडेशन हिला के रख देती है। झगड़े होते हैं, तनातनी रहती है, बहुत बार कोल्ड वॉर चलता है, लेकिन चलता रहता है। लेकिन ये जो झगड़ा है ये ऐसा है कि जो फाउंडेशन है ना, रिश्ते की फाउंडेशन है वो हिल गई है। या आप जॉब करते हैं तो जॉब की फाउंडेशन है वो हिल गई है। घर में जहाँ रहते हैं घर की फाउंडेशन हिल गई है। यानी कि ये जो बिल्डिंग है ना, एक तरह से ये बिल्डिंग दिखाई हुई है, इस पर बिजली गिर जाना, ठीक है ना, खंडहर बन जाना किसी चीज़ का, और रैक बन जाना बिल्कुल ही ना, और बियॉन्ड जिसको होता है ना कि सुधार नहीं सकते वो चीज़। टावर का कार्ड आने का मतलब है कि चीज़ें इस हद तक बिखर गई एक झगड़े के बाद कि वो अब सुलझाई नहीं जा सकती है। इतनी गलतफहमियां हो गई हैं, टूट गया है, छूट गया है, एनी हाउ आप लोगों ने सर्वाइव किया है, वहाँ से निकले हैं, ठीक है। बट ये ज़रूरी था। आप इसको जैसे मर्जी समझें, आपको बहुत बुरा लगता होगा, और इसी का नतीजा है ये कि ये है। तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के ना अभी रिसेंटली कुछ ब्रेकअप्स हुए हों, ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों को आप लोगों ने ब्लॉक किया हो या आपको किसी ने ब्लॉक किया हो। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, और बहुत एक शॉकिंग जो सिचुएशन होती है, शौक लगता है एक इंसान को दूसरे के बारे में जान के, दूसरे के अपने बारे में विचारों को जान के। तो उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। टावर ब्रेक मोमेंट हुआ है, और ये मुझे बहुत रीसेंट लग रहा है, बहुत पुरानी बात नहीं लग रही है, बहुत रीसेंट ही मुझे ये लग रहा है कि अभी ही हुआ है, और 1-2 महीने पहले की ही बात है। और अभी आप इसमें से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं, और आप क्लोजर चाहते हैं, ठीक है, आप क्लोजर चाहते हैं। और अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हो ना, तो आप नहीं बता पाओगे कि आप क्लोजर चाहते हो या आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ पे सुन्न हो गए हो। आपने इतना नेगेटिव सोच लिया है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, इतना जजमेंट पास कर लिया है खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, कि अभी आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है ना, वो भी बहुत स्लो डाउन हो गई है। इम्पल्सिव स्लो डाउन हो गए हैं, लाइफ इटसेल्फ स्लो डाउन हो गई है, लाइफ के प्रोसेसेस स्लो डाउन हो गए हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें। और सर्वाइवल जो हमारा होता है ना, स्टेक पे लग जाना, सर्वाइवल हमारा स्टेक पे लग जाना, कि हम जाएंगे कहाँ, हम रहेंगे कहाँ, हम जिएंगे कैसे, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें जो हमारी फाउंडेशन को, हमारे ग्राउंड वर्क को हिला के जाती हैं। तो कुछ मजबूत रिश्ते जो आपके रहे होंगे वो टूटे हैं, कुछ बहुत पुरानी फ्रेंडशिप्स टूट सकती हैं लोगों की, कोई बहुत पुरानी जॉब जिसमें आप बहुत साल से थे और बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत लॉयल थे, अपना काम बहुत अच्छे से करते थे, तो वो हो सकता है आपसे छूट गई हो। फैमिली में कुछ इस तरह की गलत फहमियाँ जो आपके सामने आनी बहुत ज़रूरी थी। इस कार्ड का मतलब होता है कि एसेंशियल था। एनी हाउ आप वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, और उस सिचुएशन से बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और उसके लिए आप अपना जिसे कहते हैं कि लाइफ को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। तो फिर वहाँ पे
अब मैं बोलूँगी कि आपके लिए यही जस्टिस है, यूनिवर्स का जस्टिस है आप लोगों के लिए ये आपको बहुत बुरा लगा होगा। मैंने बोला है यूनिवर्स के जस्टिस करने के तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप कहेंगे कि ये जस्टिस कैसे हो सकता है, मेरा रिलेशन ख़त्म हो गया, ठीक है, मेरी शादी टूट गई, या मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, या मेरे बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, हमारा ब्रेकअप हो गया, तो और मेरी जॉब छूट गई, तो इस तरह की चीज़ें जस्टिस कैसे हो सकती हैं। बट आपके केस में यही जस्टिस है, क्योंकि आप बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन में, टॉक्सिक इंसान के साथ और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे ना अभी क्या है, रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ या प्यार क्या है, गिव एंड टेक है ना, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस है ना हर चीज़ में। अगर किसी चीज़ में आपका लॉस ही लॉस हो रहा है और सामने वाले का प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे बताओ ये चीज़ आप लोगों के लिए कैसे है। तो भगवान इसमें से आपको निकालेगा कि नहीं निकालेगा, तो यही हुआ है, भगवान ने आपको निकाला है उन जगहों से जहाँ पे सिर्फ आपका लॉस ही लॉस है, आपका लोग फ़ायदा ही फ़ायदा उठाते आ रहे हैं, और आप तो अपने आप से कुछ करने वाले थे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल कॉन्स्पिरेसी ही होती है हमें वहाँ से निकालने के लिए। तो डेफिनेटली आप वहाँ से निकल गए हैं, और वहाँ पे तोड़फोड़ इस लेवल की मच गई है कि अब आप दोबारा तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, जाना चाहेंगे तो भी नहीं जा पाएंगे। एंड दिस इज जस्टिस फॉर यू कि आपको उन लोगों के साथ ना अलग कर दिया है भगवान ने, और यहाँ पे अनमने मन से ही सही, स्लो स्लो ही सही, एक एक कदम करके ही सही, और नंगे पांव ही सही, लेकिन मूव ऑन का कार्ड है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ ही देख रहे हैं। सुबह भी हो गई है, एक नया सवेरा यहाँ पे है, सूरज निकल रहा है, इट मीन्स ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है, ठीक है, होपफुल आप हो सकते हैं। बहुत स्लो है प्रोसेस, स्लो स्लो आप इसमें से निकलेंगे। आपको ऐसा भी लग सकता है कि टाइम बिल्कुल थम गया है, जम गया है, टाइम कट नहीं रहा है, 24 घंटे कितने लंबे हो गए हैं, और स्पेशली रात तो बिल्कुल भी नहीं कट रही है। बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत कन्फ्यूज़न है, और समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है। ये भी होता है लाइफ में बहुत बार कि समझ भी नहीं आ रहा होता है कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी हम चल पड़ते हैं, क्योंकि चलना हमारा धर्म है, ठीक है, हमें चलना ही होता है, मूव ऑन करना है, ठीक है। लेट गो भी आप कर देंगे और मूव ऑन भी आप कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको पुश है, यूनिवर्सल पुश बोलते हैं इसको, क्योंकि आप तो अपने आप से कुछ भी नहीं करेंगे। आप क्या, मैं भी कुछ नहीं करूंगी अपने आप, जब तक यूनिवर्स मुझे ना अच्छे से पुश नहीं करेगा वहां से निकलने के लिए कि निकलो यहाँ से, कंफर्ट जोन में से निकलो, आगे बढ़ो, ठीक है। लाइफ में और बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, लाइफ बहुत अच्छी है एक्सप्लोर करने के लिए, तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। फॉर टाइम बीइंग डिसअपॉइंटमेंट में हो सकते हैं आप, फॉर टाइम बीइंग एक्यूट डिप्रेशन आप लोगों को हो सकता है, फॉर टाइम बिंग ढेर सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट ये सारी की सारी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक चॉइस ली है आगे ही बढ़ने की, कि मैंने आगे ही बढ़ना है। और एक मन में जो वैराग आ जाता है ना, मन में वैराग आ जाता है, तो वो भी है फॉर टाइम बीइंग, और वो आना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमेशा लाइफ जो है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं चलती है, कभी हमें लाइफ की टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी चलना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे ये है कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए एक रास्ता बना रहा है, रास्ता क्योंकि नया है, ठीक है, और आपको डरावना भी लग सकता है, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं क्लूलेस हूँ, ठीक है। बट हमेशा याद रखना कि आपका ध्यान रखने के लिए आपसे ऊपर वो भगवान है, और उसका आशीर्वाद हमेशा ही आपके साथ है। आपको जितना मर्जी अकेलापन फील हो, बट आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आप बेसिकली अकेले हैं नहीं। और जिन रिश्तों में आप कहीं ना कहीं अपनी खुशियाँ ढूंढते थे, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों का कर रहे थे, और इसी वजह से वो झगड़े हुए हैं, और इसी वजह से वो चीज़ें टूटी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ भ्रम टूटे हैं आप लोगों के ना। भ्रम जब टूट जाते हैं ना, तो इंसान ऐसे ही हो जाता है कि अच्छा ये सब चीज़ें, और अभी आपको इतना मुश्किल लग रहा है, टाइम के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि ठीक है, मैं वहाँ से निकल गया, या वो रिश्ता ख़त्म हो गया, वो बहुत ही अच्छी बात थी, ठीक है। क्योंकि पुरानी चीज़ें लाइफ में से निकलेंगी तो ही नई चीज़ें आएंगी, और अगर पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, पुराने रिश्ते नहीं है काम के, नहीं है ढंग के, हमें जीने नहीं दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो बेहतर है कि वो उन पे कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम लगे, और नए सिरे से हम लाइफ को एक्सप्लोर करें, और आप करेंगे। और ये चीज़ें तो इसीलिए आती हैं कि आपको बताएं कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो अगर ये आपकी सिचुएशन है जेमिनी सोल ट्राइब, तो रीडिंग को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपकी ही रीडिंग है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आप लोगों के लिए ना न्यूनेस है हर चीज़ में।
आपका थिंकिंग पैटर्न भी चेंज होगा, नया बन जाएगा, बिल्कुल आप एक नए इंसान बन जाएंगे। आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे। इम्पल्सिव डिसीजन लेता है ना जेमिनी सोल टाइप, जेमिनाइज को पता है, दे ऑल आर अवेयर अबाउट इट कि वो इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। जैसे हवा होती है ना, अभी यहाँ अभी यहाँ, तो हवा की स्पीड से चलता है दिमाग उन लोगों का। मन जो है, मन से ही चलते हैं। कुछ सोल ट्राइब है जो मन से ही चलते हैं, ठीक है, जैसे कि जेमिनाई है, पाइसेस है, एक्वेरियस है, कैंसर है, ये लोग मन से ही चलते हैं। मन ही सब कुछ है, मन ही इनका राजा है, ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो वाली चीज़ है इन लोगों के लिए। तो वो चीज़ें हैं, वो एक आपका कैरेक्टर है, वो आप लोगों का एक नेचर हो सकता है। लेकिन नेचर को चेंज करना, अपने पैटर्न को चेंज करना ही तो लाइफ है। और अगर कुछ पैटर्न्स, कुछ चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं कि हमें सर्व नहीं कर रही हैं और बुरा ही कर रही हैं हमारी लाइफ में, और हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रही हैं, तो उन चीज़ों को चेंज करना भी फिर हमारा ही काम है। और यहाँ पे मुझे वो इम्पल्सिवनेस छोड़ते हुए और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हुए, थर्ड आई चक्रा को भी यहाँ पे शो किया गया है, और आग के द्वारा, ठीक है ना, ये फायर है एक तरह से, फायर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया गया है। वॉन्ट्स अगेन जो है फायर, पैशन, इन चीज़ों को ही दिखाते हैं। वॉन्ट्स है लकड़ी, लकड़ी से आप आग जला सकते हो, ठीक है, तो ये इसीलिए फायर के और पैशन के कार्ड होते हैं। और यहाँ पे एक मेहनत का भी चीज़ दिखाता है, लाइक जो सोर्ड्स हैं वो दिखाएंगे आपको कि विचार चल रहे हैं, और वॉन्ट्स दिखाएंगे आपको कि एक्शन भी चल रहा है। तो नए एक्शंस आप लेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करेंगे, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, और ऑब्वियसली पुराने लोग जाएंगे तो नए लोग आएंगे। ऐसा कोई भी नहीं है कि पुराने चले गए फिर नया कोई भी नहीं आया, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो नए लोग आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ पे आप काम करेंगे, कुछ नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। हो सकता है आप हीलिंग के कुछ कोर्सेज ज्वाइन करें, क्योंकि हीलिंग भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और अपने काम में आप खुश रहेंगे, ठीक है। जो पुराना आपका काम छूट गया है, जो बहुत मोनोटोनस था, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता था, जहाँ पे हर तरह से आपको रिडिक्यूल किया जाता था, दबा के रखा जाता था, बेइज्जत किया जाता था, आपकी सुनते नहीं थे, आपको एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो वहीं पे यहाँ पे आपको ना काम करने में मन लगेगा, क्योंकि हो सकता है टीम अच्छी हो सकता है एनवायरनमेंट अच्छा हो, और जिस तरह के आप होते हैं वैसी ही चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो एक नई अच्छी जॉब, एक नया बेहतर पार्टनर, एक हील्ड पार्टनर, ठीक है, अच्छी हेल्थ, अच्छी एनर्जी, तो ये सब यूनिवर्स का जस्टिस है आप लोगों के लिए। ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, और ये डिवाइन ग्रेस से ही मिलेंगी आपको पता चले या ना चले आप एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन डिवाइन ग्रेस से चीज़ों को, लोगों को आप तक पहुंचाया जाएगा, और उनका आप फिर आगे बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दोनों कर सकते हैं, और सबसे पहले अपनी भलाई के लिए कीजिएगा। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन दिखाता है कि फाउंडेशन, जो मैंने बोला था इस कार्ड में कि फाउंडेशन हिल गई है। एक रिश्ता, एक घर, एक जॉब, एक सिचुएशन, उसकी फाउंडेशन ही हिल गई है। अब उसको दोबारा संवारा नहीं जा सकता, अब उसमें रहना रिस्की है। एक बड़ी इमारत है, अगर उसकी नींव हिल गई है तो अब उसमें रहना रिस्की है, अब वो कभी भी गिर सकती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है कि यहाँ अब कुछ होने वाला नहीं है, ये टूट गया है, बियॉन्ड इसको रिपेयर ना, टूट गया है ये। बट यहाँ पे 4 नंबर से क्या दिखाया है, 4 नंबर अगेन होता है कि स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी आप लोगों की लाइफ में, बैलेंस आएगा, बैलेंस को भी दिखाता है 4 नंबर, ठीक है। और आप ऑनलाइन कोई काम करेंगे, अगर मैं जॉब में देखूं तो ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन रिटेलिंग, ऑनलाइन कोचिंग, इस तरह की चीज़ें, मतलब अपने काम को ऑनलाइन जरूर लेके आएंगे। टेक जो है ना, टेक आपको सपोर्ट करेगा, टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करेगी, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बहुत कुछ बना पाएंगे। हो सकता है आप कोई भी काम करते हो बट उसको आप सोशल मीडिया पे भी लेके आएँ, और वहाँ से भी आपको क्लाइंटेज या वहाँ से भी आपको बिजनेस डेवलप हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। दोस्तों के साथ एंजॉय करना, अच्छे एंजॉय करने वाले अच्छे पॉजिटिव लोग आप लोगों को मिलेंगे। आपके घर का, परिवार का माहौल ऐसा हो सकता है कि वो इम्प्रूव हो जाए। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, लाइक आप लोगों की शादियाँ हो सकती हैं। ये हो सकता है कि ये पुराना रिश्ता ख़त्म हुआ है और अब ठीक है, अब आपको भी पता है कि मूव ऑन करना है, तो आपकी शादियां हो सकती हैं, चाहे अरेंज्ड हो चाहे लव हो, बट यू आर वेरी हैप्पी, यू एंड योर लव्ड वंस दोनों के दोनों हैप्पी हैं यहाँ पे। मतलब जो भी है, शादी है या कोई भी फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, चाहे आप लोगों ने कि गृह प्रवेश की ये पार्टी है, हाउस वार्मिंग पार्टी है,
चाहे किसी नन्हे मेहमान के आने पे कोई खुशी जो आप मनाते हैं, चाहे ये आपकी बिजनेस की सक्सेस पार्टी है या जॉब की सक्सेस पार्टी है, बट किसी ना किसी फॉर्म में सेलिब्रेशन आएगी आप लोगों की लाइफ में और बहुत अच्छा टाइम आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो बहुत ख़राब टाइम आप लोग निकाल के आए हैं, सो क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। तो यहाँ पे यूनिवर्सल जस्टिस आप लोगों के लिए यह है, यूनिवर्स आपको जस्टिस इस फॉर्म में दे रहा है कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करेगा, आपके फ्रेंड सर्कल को पॉजिटिव बनाएगा और ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों के लिए ना इन दी फॉर्म ऑफ करियर स्टेबिलिटी, ठीक है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, उस तरह की स्टेबिलिटी लाइफ में लेके आएगा। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, अगेन अपने पार्टनर का प्यार मिलना, ठीक है, घर का सुख मिलना, घर में रहना, घर खरीद लेना। ये घर खरीद लेना 2 कार्ड से आ रहा है यहाँ पे, अपने लिए घर खरीद लेना, ठीक है, या फिर चाहे खरीद भी ना पाए तो एक रेंटल हाउस में ही चाहे शिफ्ट हो जाना, लेकिन शांति के साथ रहना, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करना, एक नया पार्टनर लाइफ में आ जाना, ये चीज़ें तो है ही। नई फ्रेंडशिप्स, नए अच्छे लोग, नई कम्युनिटी में आप कहीं ना कहीं चले जाएंगे, तो इस तरह से अच्छे लोगों का कहीं ना कहीं एंट्रेंस है आप लोगों की लाइफ में। और एक गुड फॉर्चून, इन दोनों ही कार्ड के थ्रू मैं बोल सकती हूँ, ये तो कार्ड होता ही है, गुड फॉर्चून, विश फुलफिलमेंट, कोई भी आपकी विश रही है वो फुलफिल हो सकती है। आप शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो उस तरह की जितनी भी हमारी मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर हो सकती हैं, तो ये दोनों के दोनों कार्ड ना उन सब तरह की विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा यूनिवर्स आपको ना कुछ बुरी चीज़ों से निकाल के कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपको देना चाहता है। और यहाँ पे कंपैरिजन है, तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन किसका नहीं करना है? उस टॉक्सिक रिलेशनशिप का, उस टॉक्सिक पार्टनर का इस नए पार्टनर के साथ आप लोगों ने कंपैरिजन नहीं करना है। हमें कंपैरिजन करने का क्या मतलब है कि हम उसको याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं इसका मतलब हम मन में उसके बारे में सोच रहे हैं, अपनी एनर्जी उस चीज़ को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने अच्छे पार्टनर को, अपनी अच्छी चीज़ को भी बार बार उस पुरानी चीज़ को याद करके या उस पुराने इंसान को याद करके कहीं ना कहीं ख़राब कर लेंगे। अपनी नई जॉब को पुरानी जॉब से, अपनी न्यू लाइफ को पुरानी लाइफ से, अपने न्यू सेल्फ को अपने ओल्ड सेल्फ के साथ कंपेयर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप हैं। तो एक बिल्कुल ही नई लाइफ एक तरह से आप लोगों ने शुरू करनी है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप कंपेयर भी ना करें, ठीक है, याद ही ना करें। कंपेयर करने का मतलब है कि आप याद करेंगे, याद करने का मतलब है कि आप उस एनर्जी में रहेंगे, और जब आप उस एनर्जी में रहेंगे तो आप वैसी ही चीज़ें डेवलप करेंगे, अपने नए रिश्ते को भी ख़राब कर लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है, उस एनर्जी में जाना ही नहीं है। सप्रेशन है, और सप्रेशन का क्या मतलब होता है? बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ना उस टाइम एक्सप्रेस नहीं करते हैं हम जब वो चीज़ होती है, और उसको हम अंदर दबा लेते हैं। सप्रेशन का मतलब होता है दमन, चीज़ को अंदर दबा लेना। आपको आया गुस्सा, लेकिन गुस्सा करने की सिचुएशन नहीं थी, ठीक है, तो आपने अंदर दबा लिया। आपको आया प्यार, लेकिन आपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि आप डर गए कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा या ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, ठीक है, या मैं इसको बोलूँगा कि मुझे तुमसे प्यार है तो कहीं ये मेरा फ़ायदा ना उठा ले, या मुझे सामने वाले की तारीफ़ करने का मन आया, मेरे अंदर से उठा, लेकिन मैंने दबा लिया कि यार मैं इसकी तारीफ़ करूँगा या करूँगी तो ये ना मेरा नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले, पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में या सोचेगा मेरे बारे में। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही नेगेटिव, पॉजिटिव चीज़ें भी हम अपने अंदर दबा लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं। और ये जो हुआ है ना, ये जिसे बोलते हैं ना कि पाप का गड्ढा भर जाता है, जब ये सप्रेशन होते 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 बिल्कुल भर जाता है ना एक दिन, फिर ये फटता है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा संभाल नहीं सकता है, उससे ज़्यादा संभाल नहीं सकता है। उस घड़े में ना, आपके मन में ना, एक लिमिट से ज़्यादा फिर टिकता नहीं है। तो जब सप्रेशन का जो घड़ा भर जाता है, फिर ये इस तरह से टावर ब्रेक होता है। तो ये अब गाइडेंस में है कि अब भाई जो आपके मन में हो वो कह दो, ठीक है ना। तारीफ़ है किसी की, कह दो, जजमेंट मत पास करो कि पता नहीं ये क्या करेगी, ठीक है, आपके मन में था, आपने कह दिया, ठीक है। आपको कोई बात बुरी लगी है तो बजाय कि आप बहुत गुस्से में कहो, लेकिन कहो उसे, बाद में कह लो, 1-2 दिन बाद कह लो, लेकिन उसे कहो, उसे निकालो। अगर कोई चीज़ आपका करने का मन नहीं है तो ज़बरदस्ती मत करो, मतलब ये सप्रेशन अपने अंदर मत भरो, अदरवाइज ये फिर किस तरह से चीज़ें ख़राब करता है। जेमिनी सोल ट्राइब ये आपके साथ रिसेंटली हुआ है,
आपसे बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता। टोटलिटी है। चीज़ों को अगर आप देखेंगे ना जोड़ जोड़ के लाइक ये है, इसने इसको पकड़ा हुआ है और ये इसको पकड़ लेगा, तो चीज़ें टोटलिटी में हैं। लाइफ में जितनी भी घटनाएं घटती हैं हमारे साथ, लाइफ में जितने भी लोग मिलते हैं, हमारी लाइफ की कहानी में, हमारी जीवन की जो कहानी है उसमें ना अगर हम एक एक चीज़ को जोड़ते चले जाएं तो कुल मिला के वो लाइफ बनती है। तो अकेले अकेले लाइफ नहीं कटती है, अकेले अकेले लाइफ कुछ भी नहीं है। और ये फॉर टाइम बीइंग ही हमारी लाइफ में होता है कि हम अकेले रहते हैं। उसके बाद हम नई दोस्तियां भी करते हैं और लीप ऑफ फेथ भी लेते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। चाहे ये कार्ड टोटलिटी का है, बट मैं इसको हमेशा से ही ट्रस्ट देखती हूँ कि ये ट्रस्ट है कहीं ना कहीं कि ये इसको पकड़ लेगा, ये इसको संभाल लेगी। तो इस तरह का ट्रस्ट आप लोगों ने दिखाना है, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और टोटलिटी के थ्रू आप इसको समझना चाहते हैं कि वी आर ऑल वन, हम उसके ही पार्ट हैं। बट मुझे नहीं लगता कि अभी आप उस लेवल तक पहुँचे हैं कि मैं आपको बताऊं कि वी आर वन, हम एक ही हैं। जिस इंसान के साथ आपका ये गंदे वाला झगड़ा हुआ है, आप बिल्कुल नहीं समझ सकते अभी कि आप और ये एक ही हैं, नहीं। और जब तक हम उस लेवल पे ना पहुँचे, हमें उस तरह की बातें करनी भी नहीं चाहिए हैं। तो मैं टोटलिटी ना बोल के इसको बोलूँगी ट्रस्ट। ट्रस्ट दी प्रोसेस, ट्रस्ट दी पर्सन, ट्रस्ट दी डिवाइन, ठीक है। तो आप लोगों को यूनिवर्सल जस्टिस में कई सारी अच्छी चीज़ें भी दे रहा है यहाँ पर डिवाइन। एंड दी सोर्स का कार्ड है। अगेन फिर वही है कि हम सबको ही ऐसा लगता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है, इसने मुझे ऐसे किया, ये मुझे ऐसे कहती है, ये मुझसे इतना चिढ़ती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ और जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जो भी बुरी चीज़ें हैं, वो सब बाहर से आ रही हैं। कोई और जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए। मेरी खुशी के लिए मैं अपने स्पाउस पर डिपेंडेंट हूँ, मेरी खुशी के लिए मैं अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर डिपेंडेंट हूँ, मेरी खुशी के लिए मैं डिपेंडेंट हूँ कि सामने वाला मेरे से कैसे बात करता है। यानी कि हर चीज़ मेरी डिपेंडेंट है दूसरों पे। बट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गाइडेंसेस भी हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों की लाइफ में फलित भी होगी। आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले टाइम में कि मेरी खुशियों की चाबी ना मेरे ही पास है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूँ, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज ना यूज़ करूँ, बहुत फिलोसफिकल लैंग्वेज यूज़ ना करूँ, कि मेरी खुशियों की चाबी मेरे पास है और हमेशा ही मेरे पास थी। पता नहीं क्यों मैंने अपनी खुशियों की चाबी इन लोगों को दी हुई थी, ठीक है। आप हमेशा ये सोचेंगे और इस तरह का आपका बन जाएगा कि मेरी खुशी, मेरा दुख, मेरी तकलीफ़ जो भी है मेरे ही अंदर है, मैं सिर्फ उसको दूसरों पे प्रोजेक्ट करता हूँ। तो आई एम इंडिपेंडेंट। वो सोर्स जहाँ से हर चीज़ पैदा होती है, मैनिफेस्ट होती है, तो आप अपने लिए ढेर सारी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे जब हम इस चीज़ को डिकोड कर लेते हैं ना। अभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हो, एक दिन आप इसको महसूस करोगे और बहुत जल्द जब आप इस रीडिंग को देखोगे, बहुत जल्द आपको ये चीज़ महसूस होगी, अरे मेरे ही अंदर है भाई सब, वो चाबी मेरे ही पास है। जब चाबी आपके पास है तो चाबी आप घुमा लोगे, ताला आप खोल लोगे, तो आप ढेर सारी अच्छी चीज़ें आप अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे। तो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जब भी आप इस रीडिंग को देखें तो मैनिफेस्ट करना शुरू करें अच्छी चीज़ें अपने लिए। इसीलिए बोला है कि कंपेयर नहीं करना है। अगर इसको याद करेंगे कि पुराना ऐसा था, अब मुझे ऐसा चाहिए, नहीं, इसको याद ही नहीं करना है। ये ओल्ड और डिकेइंग एनर्जी है, इसको याद नहीं करना है। तो जब भी कुछ नया क्रिएट करना है तो बस नया ही क्रिएट करना है। और जेमिनी सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी, कैसे अच्छे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लगे आपको यूनिवर्स की तरफ से जो आपको दिए जा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।